फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का फिर से इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि पिछले वर्ष ही सरकार ने नियम बदल दिया था। आंगनबाड़ी केंद्र के जो भी बच्चे 40 रजिस्टर होती है, जो स्कूल पर शिक्षा प्राप्त करती है, 3 से 6 वर्ष के होते हैं, उनके लिए सीधे ड्रेस सिलवा करके जीविका दीदी के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध कराने का जो एग्रीमेंट हो चुका था। नियम लागू होने के बाद जो है बिहार के कई जिलों के कई परियोजनाओं में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए ड्रेस उपलब्ध हो रहा है। हालांकि दुख की बात यह है कि सभी केंद्रों पर एक साथ टोटल ड्रेस नहीं मिल पा रहा है। जैसे जैसे जीविका के द्वारा काम हो रहा है वैसे वैसे आवंटन आ रहा है। तो इसके संबंध में हमें बिहार के भोजपुर जैसे खबर प्राप्त हुई, वहां पर लाभार्थियों और सेविकाओं की शिकायत यह है कि बच्चों की फिटिंग के अनुसार ड्रेस का निर्माण नहीं होने के चलते ड्रेस का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा और कहीं न कहीं गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो इसके संबंध में डिटेल में खबर है, चलिए आगे हम आपको दिखाएं जो आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के ड्रेस के संबंध में है, जो जीविका दीदी की ओर से आपूर्ति की जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार के एक जिले से स्पष्ट तौर पर यहाँ पर खबर आई है। शीर्षक है कि कपड़े की चोरी, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चियों की स्कर्ट छोटी है, घटिया क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर 2-3 समस्याएं इस खबर में आपको देखने को मिलेगी जो आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की ड्रेस के संबंध में है। जो नियम के मुताबिक जो है जीविका की ओर से जो है वो आपूर्ति किए जा रहे हैं, वो दिए जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपने अभी तक इस नए यूट्यूब चैनल को जिस पर आप लोग वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहेंगे। लिखा गया, प्रखंड क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना अब सवालों के घेरे में आ गई है। सरकार की ओर से बच्चों को निःशुल्क पोशाक उपलब्ध कराने का उद्देश्य उनकी उपस्थिति बढ़ाने और समानता की भावना विकसित करने का है। लेकिन परबत्ता देखिए, ये जो भोजपुर जिले का अंतर्गत आता है वहाँ से हमें खबर भेजी गई है। इसमें कई शिकायतें इस प्रखंड में सामने आ रही है, जैसे कि समय से सभी को एक साथ ड्रेस नहीं मिलना, उसके अलावा पोशाक की क्वालिटी, उसका साइज में लोगों में झंझट है और दिक्कत आ रही है। लिखा गया है कि इस प्रखंड के 11,280 बच्चों को 2-2 सेट पोशाक उपलब्ध कराने के लिए यानी 22,560 पोशाक उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई गई थी। लेकिन कई केंद्रों पर अभी तक बच्चों को ड्रेस मिल नहीं पाया है, क्योंकि एक बार में सभी जगह आवंटन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ड्रेस को सील करके जीविका उपलब्ध करा रही है। जनप्रतिनिधि ने चिंता जताई है कि वितरण सभी जगह के साथ नहीं हो रहा है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, कपड़ा दूसरी जगह से उपलब्ध कराया गया। यहाँ के देखिए CDPO क्या कहती हैं कि जीविका की जरूरत जैसे जैसे पोशाक तैयार की जा रही है वैसे वैसे आंगनबाड़ी केंद्रों तक उसे पहुंचाया जा रहा है। सभी बच्चों को निर्धारित मात्रा में संख्या में पोशाक उपलब्ध कराई जाएगी और वितरण की प्रक्रिया जारी रहेगी। स्थानीय जीविका समूह केवल सिलाई का कार्य कर रहा है, जबकि कपड़ा कहीं और से उपलब्ध कराया गया है। कपड़ा की जो गुणवत्ता अगर में कमी है तो इसका विभागीय स्तर पर जो है विचार किया जाना चाहिए, CDPO का कहना है। बच्चियों को स्कर्ट पहनने में परेशानी हो रही है। देखिए, सबसे ज़्यादा दिक्कत यह है कि बच्चों को साइज मेजरमेंट किए बिना कि कौन सी बच्ची या बच्चा जो है छोटा है, हाइट में बड़ा है, हेल्दी है, पतला है, दुबला है, उस हिसाब से अगर ऐसे ही नॉर्मल एक एवरेज साइज पर अगर ड्रेस बनाया जा रहा है तो थोड़ी सी साइज को फिटिंग को लेकर दिक्कत जरूर आएगी। तो जीविका दीदियों को ये काम दिया गया, यहाँ पर देख पा रहे हैं, फोटो भी दिया गया है किस प्रकार यहाँ पर सेविका ड्रेस ढूंढ रही है और ड्रेस जो बना है वो कैसे बना, यहाँ फोटो दिया गया है। तो ये आंगनबाड़ी ड्रेस के संबंध में जानकारी थी। उम्मीद करूंगा आपको खबर समझ में आई होगी। फाइनली इस छोटे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।